Lecture number 3. Next topic is making the air moist, warm and clean. We know that the lungs is very important part of our respiratory system. अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में कोई डस्ट पार्टिकल या जर्म्स एंटर हो जाएगा तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा और डिफरेंट डिजीज कॉज करेगा। तो उससे बचने के लिए हमारे पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन ये होता है कि जो भी एयर हमारी ने ब्रीथिंग की है, हमारी नोज में एंटर हुई है, उसको फिल्टर कर सके। उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल है, जर्म पार्टिकल है, उसके अंदर कोई भी पार्टिकल है तो उसको रिमूव कर दे, वो नोज में ही रिमूव हो जाए ताकि हमारी बॉडी के अंदर फर्दर एंटर ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास नोज में होता है स्लाइमी म्यूकस। स्लाइमी म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि वो एयर को मॉइस्ट करती है। हमारी नोज की इनर लाइनिंग में जो सरफेस होगी नोज की, उसमें एक स्लाइमी म्यूकस प्रेजेंट होता है। जब एयर उसके साथ मिक्स होती है तो वो उसको मॉइस्ट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का फंक्शन ये होता है कि एयर को वार्म करता है। हमारी बॉडी का इनर टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। हियर स्लाइमी म्यूकस और ब्लड वेसल्स नोज में प्रेजेंट होती है बट हमारे माउथ में प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से अगर हम नोज से ब्रीथिंग करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू माउथ। विंड पाइप, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ब्लड वेसल्स और म्यूकस प्रेजेंट होती है। इनकी वॉल के अंदर स्लाइमी म्यूकस प्रेजेंट होता है। इसके सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि एयर को साथ साथ मॉइस्ट करते रहें और ब्लड वेसल एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे। मॉइस्ट और वार्म एयर जो है वो इजीली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि अगर कोई फर्दर पार्टिकल एंटर हो गए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो ये बैक फ्लो करके उनको हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। Diseases of the respiratory system. The first disease of the respiratory system is cough and cold. A cough is a sudden clearing of the air passage. जब हमारे एयर पैसेज में विंड पाइप में कोई जर्म्स या पार्टिकल्स एंटर हो गए हैं तो कफ उसे क्लीन करने में हेल्प करती है। बट कंटिन्यूसली कफ, स्नीजिंग, रनिंग नोज, ये सिम्टम्स हैं कफ एंड कोल्ड के। वायरसेस की वजह से कोज होते हैं। जैसे वायरस हमारे विंड पाइप में एंटर होंगे तो हमारे विंड पाइप के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमें सोर थ्रोट और पेन जो है वो फील होती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। हमारी बॉडी अगर हेल्दी होगी तो खुद ही इनसे फाइट कर लेगी, बट अगर हेल्दी नहीं होगी तो उसका टाइम लगेगा रिकवर होने में। यहाँ पे कुछ मेडिसिन यूज होती हैं जो कफ एंड कोल्ड के सम सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती हैं। इस डिजीज को जल्दी ओवरकम करने के लिए हेल्दी डाइट, फ्रेश एयर, प्लेंटी ऑफ स्लीप जो है वो नेसेसरी है। नेक्स्ट डिजीज इज इन्फ्लुएंजा और फ्लू। इन्फ्लुएंजा और फ्लू भी वायरसेस की वजह से कोज होते हैं बट ये डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं। कफ एंड कोल्ड वाले वायरसेस नहीं होते। जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होंगे फौरन से इनकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मींस के न्यू वायरस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू कर देंगे। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जो हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है वो फौरन से एक्टिव होगा और इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है और हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारी बॉडी जो है इस पर ओवरकम नहीं कर सकती। इसके सिम्टम्स रनिंग नोज, हेडेक, वीकनेस, हमारी बॉडी में जो वीकनेस हो जाती है, मसल पेन हो जाती है, वो सारी इसकी सिम्टम्स हैं। इस डिजीज में हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं बॉडी में जो इन वायरसेस से फाइट करने में हेल्प करती है। एवरी स्नीज विल स्प्रेड 100,000 वायरसेस अप टू 10 मीटर। मीन्स अगर फ्लू का पेशेंट एक स्नीज करेगा तो उससे 100,000 वायरसेस अप टू 10 मीटर्स तक जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे। में अगर कोई भी कॉन्टेक्ट में आएगा इस एरिया में तो वो उसको भी इफेक्ट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम स्नीज करें तो अपने माउथ और नोज को कवर करें विद हैंडकरचीफ और टिश्यू। नेक्स्ट डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एस्थमा। In asthma, muscle of the bronchi contract, making it difficult for air to reach the lungs. तो एस्थमा में हमारे ब्रोंकाई के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उसमें एरिया कम हो जाएगा और एरिया जब स्मॉल हो जाएगा तो उसमें से एयर इजीली पास आउट नहीं हो सकेगी लंग्स तक पहुंचने के लिए। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इनहेलर यूज करते हैं। इनहेलर में मेडिसिन होती हैं जो मसल्स को रिलैक्स कर देती है। अगर एस्थमा अटैक हुआ तो उसमें हम इनहेलर यूज करेंगे जिससे हमारे ब्रोंकाई के मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे वो रिलैक्स हो जाएंगे। अस्थमा के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, टोबैको स्मोकिंग, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, इवन लाफिंग। अगर हम बहुत ज्यादा लाफ कर रहे हैं या फिर हम बहुत ज्यादा टेंशन में है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो हमें अस्थमा का अटैक आ सकता है। अस्थमा के बैड केसेस में हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होती है। अस्थमा डिजीज़ इनहेरिटेड है। मींस कि ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती है। अगर किसी पेरेंट को डिजीज़ है अस्थमा की तो वो चिल्ड्रन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है।